आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। आज आप हम सब यहाँ राजा वीरभद्र सिंह जी की 90वीं योम पैदाइश को मनाने के लिए जमा हुए हैं। उन्हें अपने सच्चे सुच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने अपने अल्फाज में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसकी एक कड़ी में आप सब जो यहाँ आए हुए हैं, आप सब कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं, और आप सबका यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से खैर मुकद्दम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। लियाकत कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी ही न रहकर एक विचारधारा है जो आज से 135-130 साल पहले से निरंतर बह रही है और इस देश की सभी जातियों को, सभी वर्ग के लोगों को लेकर अपने अंदर संजोकर निरंतर बह रही है, और यही उसकी एक खूबसूरती है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सभ्य और एक ऐसी डिसिप्लिन पार्टी है कि जो बड़े से बड़े दुख को, गम को, मनमुटाव को, मतभेद को अपने अंदर संजोकर ये जो हमारा निरंतर बहने वाला धारा है उसमें संजो कर ले चलती है। आज की इस बेला में विधिवत तरीके से हम सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित करके राम धुन गाएंगे, और राम धुन से पहले अपने अपने हिस्से के श्रद्धा सुमन जो है वो इस विभूति को राजा वीरभद्र सिंह जी को अर्पित करेंगे। और ज्योति जलाने के लिए आज मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच हमारे वरिष्ठ कार्य जो कांग्रेस के एक अनुभवी शख्सियत जगदीश हांडा जी, और कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलती है, तो दूसरे माइनॉरिटी जिला के अध्यक्ष लियाकत जी से इल्तिजा करूंगा कि वो आएँ और ज्योति प्रज्वलित करके हमें आज की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी। जगदीश हांडा जी, लियाकत। तुझी बड़ी हिम्मत कर दे, मैं तो वो नहीं बात है। अबे तुसी सारे जने इस पासे का आए थे ना,
पुष्पांजलि जो अर्पित की जा चुकी है और मेरे इनसे इल्तिजा रहेगी हमारे अब्दुल गनी साहब जो कि प्रदेश के हमारे सेवा दल के संयोजक हैं कि पुष्पांजलि जो अर्पित करने के बाद मैं चाहूँगा कि 2 मिनट का मौन जो है वो राजा वीर भद्र सिंह जी की आत्मा को शांति के लिए और मनोहर जो अभी हत्याकांड हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, उसकी आत्मा के लिए भी 2 मिनट का जो है मौन जो है सभी हम जो है खड़ा होकर 2 मिनट की शांति करेंगे सभी से इल्तिजा। धन्यवाद। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह तेरो नाम सबको
अनुमति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ऊंच नीच सब एक समान, सबका दाता श्री भगवान। ऊंच नीच सब एक समान, सबका दाता श्री भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नारद की बीना से निकला, रघुपति राघव राजा राम। नारद की बीना से निकला, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गल में तुलसी मुख में राम, भज प्यारे तू सीताराम। गल में तुलसी मुख में राम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन्यवाद। राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में कुछ कहना या उनकी जो कार्यशैली थी उसको अपने शब्दों में बयान करना, ये हर एक के लिए तकरीबन नामुमकिन और असंभव है। लेकिन इनकी छोटी सी कार्यशैली थी, ये सचमुच ही राजा थे। राजा ये बाई बर्थ नहीं थे, बल्कि दिल के भी शहनशाह थे, राजा थे, बादशाह थे। क्योंकि देश की राजनीति से कार्य मुक्त होकर उसका कार्यभार जो था वो संजोकर राजा साहब ने प्रदेश की राजनीति का नेतृत्व किया। और यहाँ की जो बागडोर थी वो उस समय अपने हाथ में ली जब हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया और बहुत शातिर लोग जो थे वो सत्ता में सत्ताधीन हो चुके थे। राजा साहब की ये कार्यशैली देखकर जो सिर्फ प्रदेश के लोगों ने ही नहीं सराहा, बल्कि पूरे देश ने, पूरे विश्व ने उन्हें कौतूहल भरी नज़रों से देखा और राजा साहब की कार्यशैली की भूरी भूरी सराहना की। संभवतः यही ही कारण था कि राजा साहब 6 बार हिमाचल का नेतृत्व अपनी कमान में लेकर यहाँ छोटे से लेकर बड़े आदमी तक का जो था दिल जीतने में कामयाब हुए। और ऊपर के हिमाचल से लेकर नीचे के हिमाचल को एक सूत्र में पिरोकर देश की मुख्य धारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में बहाकर ले आए। और इनका अंतिम समय भी देश की सेवा, प्रदेश की खिदमत और अपनी सकुशलता से जन जन को जोड़ने में बीता। राजा साहब के इस 90वें वर्ष के शुभ मौका पर मैं राजा साहब को शत नमन करता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और एक सच्चा सुच्चा कांग्रेस का खादिम होने के नाते, सिपाही होने के नाते, कि मुझे कोई भी पद प्रतिष्ठा या आगे बढ़ने की कोई होड़ नहीं, सिर्फ एक खलस है
एक जुनून है, एक मेरे हृदय में जुम्बिश है कि कांग्रेस पार्टी का परिवार जो है वो एक दूसरे का आदर करे, मुंह के सामने नहीं वो पैरों को हाथ लगाए बल्कि पीठ के पीछे भी कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मान करे और उसके प्रति कोई द्वेष, यही हमारा मूल मंत्र है जो राजा जी ने हमें दिया। तो आज के इस बेला में आगे की कड़ी को मैं जारी रखते हुए सबसे पहले महिला शक्ति जो हमारी अध्यक्षा है, मैं इनसे इंतजार करूँगा निशा देवी जी से कि ये आए और वो शब्द राजा जी की शान में बोले। निशा देवी। धन्यवाद। साथ में बैठी हुई महिला जी और जितेंद्र सूर्य जी, लियाकत भाई जी, मीनू भाई जी और राजू भाई जी, निशी जी, लता जी, यहाँ सभी जो बैठे हुए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज हम राजा वीरभद्र की तिथि में इकट्ठे हुए हैं। एक बहुत दुख की बात भी है और जो राजा वीरभद्र जी ने हमारी चंबा जिले के लिए किया है, मैं मानती नहीं हूँ कि आगे आने वाला कोई शख्स यहाँ आगे करेगा। और मैं एक अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूँगी कि राजा वीरभद्र जी कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो एक मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा सवाल रख रही हूँ कि कांग्रेस परिवार एक इतना बड़ा परिवार है जिसमें जैसे मैं अपनी रसोई की बात ले लूँ, सभी बर्तन रखे हुए होते हैं, उससे एक भी बर्तन गिर जाता है। तो इससे मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस परिवार अपने को वो ना समझे कि हम एक दूसरे से अलग हैं, सभी रीढ़ की हड्डी है। मैं सभी कांग्रेस परिवार से दो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सब कांग्रेस भाई बनकर राजा वीरभद्र को 2024 का जो इलेक्शन है उसे केंद्र में बैठी सरकार मंगानी है हमने भाजपा की, और कांग्रेस के हमने अपने अनुमति वहाँ रखनी है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि मैं 1993 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तब मैं गिली भाई जी को नहीं जानती थी, पर इतना है कि मैं वहाँ देखती थी कि एक बेड से लेके चौथी मंजिल तक ये भाईचारा निभाते रहते हैं। और मैं इनका भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं एक कांग्रेस परिवार से होकर मैं बोलना चाहूँगी कांग्रेस परिवार का एक ही नित्य रहेगा कि हम एकजुट होकर कांग्रेस को आगे लाएं। धन्यवाद। निशा जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आ जाओ अभी। मैं सोचता हूँ कि ये अपने अनुभव में बहुत छोटी हैं, लेकिन इन्होंने कितने सॉफ्ट अल्फाज में ये कहा कि कांग्रेस में हमें एक दूसरे का आदर सम्मान रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी है। जैसे आपको मालूम है कि हमारे जो विधायक हैं नीरज नियर जी, वो हर एक को दूर से भी बुलाकर गले लगाते हैं कि वो भैया इधर आओ इधर आओ, भले लोग उनको कुछ ही कहें, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो सागर जी का एक वो जुट है, वो हिस्सा है जो दिल का हिस्सा होता है। तो आज की आगे की कार्रवाई में सुनाइए सारे माफ करना, राजू जी बाद में बोलेंगे। हमारे बीच में दीवान जी हैं, मैं इनसे पहले इंतजार कर चुका था, लेकिन इन्होंने दो टूक मना किया था। अब ये तैयार हुए हैं कि वो आए, और क्योंकि ये बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, राजा जी के साथी भी हैं। आज राजा वीरभद्र सिंह भूतपूर्व हिमाचल के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका 90 वर्ष की आयु का आज वो मनाया जा रहा है, जिसमें कि सारे चंबा यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी या यूथ कांग्रेसी महिला मंडल व और जो भी हैं, इसमें मैं सबके नाम नहीं लूँगा। राजा वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने हिमाचल के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने एक एक कोना जो है हिमाचल प्रदेश का, जिसमें मैं ढलौजी कंस्टिट्यूंसी का रहने वाला हूँ। राजा वीरभद्र सिंह मेरे गांव हैं भलेई, समा, बग्गी बनाट है, हिमगिरी, ये पूरा इलाका जो है इन्होंने
सालवा क्या, बंगाल क्या, शेरपुर क्या, चून नगाली क्या, ये सारा इलाका जो है इन्होंने पूरा पैदल घूमा हुआ है। और इन्होंने जो इलाके की तरक्की की हुई है उसके बारे में मैं तो शब्द बोल ही नहीं सकता हूँ। मेरा बड़ा गांव एक दूर दराज में है, वहाँ पर इनकी कृपा से हैं, दोनों तरफ से सड़क ऐसे जुड़ी हुई है। आप लोगों को कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर वहाँ पर एक नाग मंदिर है, वहाँ पर जरूर आना। इन्होंने उसको सड़क से जोड़, पानी की लिफ्ट है, हर चीज़ है, +2 स्कूल, जो मांगा इन्होंने सब कुछ किया। आगे भी जो है, अब इनका बेटा जो है वो पीडब्ल्यूडी का मंत्री है, जो अभी पीछे आए हुए थे, वो भी हमारे पूरे यहाँ घूम के गए हैं। तो बाकी हमारी श्रीमती आशा कुमारी जी, जो कि डलहौजी विधानसभा से ही इलेक्शन लड़ती रही, और उनके दिल प्रयासों से और वीरभद्र जी के आशीर्वाद से हमारे इलाके, हमारे चंबे की बहुत तरक्की हुई है। जैसे भूतपूर्व मंत्री हमारे बाबू साहब चंद जी हैं, उन्होंने भी चंबा के लिए बहुत कुछ किया है। और अब उनके सुपुत्र जो हैं श्री नीरज नायर जी, जो अभी विधायक बने हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी आगे इसको ले जाने के लिए काफ़ी कार्यरत हैं। अतः मैं ज़्यादा न बोलता हुआ, आज जो इनकी राजा साहब की जयंती है, इसके लिए मैं अपनी ओर से तहे दिल से नमस्कार और वो करता हूँ। धन्यवाद दीवान जी, आपने राजा साहब की खूबियाँ बयान की, शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं इल्तिजा करूँगा हमारे बीच ब्लॉक सेवा दल के हरीश शर्मा जी हैं, वो आए और दो सब देखो, मुझे पता है ना आज की इस अवसर सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित हमारे वयोवृद्ध एक्सपीरियंस्ड जगदीश हांडा जी, आदरणीय राजू जी व अन्य कार्यक्रम, आज जो हमें अवसर मिला है कि राजा वीरभद्र सिंह जी के 90वें उनके जन्म की समर्पित कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि 6 बार के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का गौरव अगर प्राप्त हुआ है तो राजा वीरभद्र सिंह जी को। और हिमाचल प्रदेश में जैसे अगर हिमाचल प्रदेश को निर्माता डॉक्टर वाई यशवंत सिंह परमार का माना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश के गुलदस्ते के रूप में आज हम राजा वीरभद्र सिंह जी को याद करते हैं कि जिन्होंने जिस प्रकार से 12 जिलों को किस प्रकार से उन्होंने पिरो के रखा और एक अच्छा शासन और प्रशासन, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो, कहीं भी उन्होंने काम किया। लेकिन आज उनकी छवि जो है वो स्मरणीय नहीं। हमें भी काम करने का मौका, मैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत था, तो कई बार हमें याद आता है कि जो एक बार की मैं आपको एपिसोड सुनाता हूँ। पर्सनली मेरे को मौका मिला तो जब एक बार हमारे ये इसका और इसका चल रहा था काम, और उसकी फाइल वगैरह लेके हम गए तो सुखराम आदरणीय डायरेक्टर करते थे, तो उस वक्त गए तो सुखराम चौहान जी से जब मैंने बात की तो वो बोलने लगे, बोलते मैं तो 6 बजे ही वहाँ पे परिवार में चला गया हूँ, तो आप वहाँ पर जाएँ। तो मेरे को आज भी वो दिन याद है कि उन्होंने बोला कि वो सुबह 4 बजे उठते थे और जितनी भी फाइलें होती थी तो ऐसे ऐसे
एपिसोड में याद आते हैं, तो ये इनकी जो कार्यक्षमता थी और जिस प्रकार से कार्य करते थे। दूसरी बात यह है हमारी श्रद्धांजलि आज यही होगी कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सब मिलजुल के काम करें और मिलजुल के रहें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। राजू भाई जी, हजारी भाई जी और ललिता जी और जितनी भी यहाँ पर महिला सबसे हमारे ये दीवान रोसा, मैं सभी को कमल भाई साहब यहाँ हम राजा साहब की जयंती मनाने के बैठे हुए हैं। आज हमें ये खुशी भी है कि हम जो है मना रहे हैं और दुख हमें इस चीज़ के हमारे से जुदा हो गए। राजा साहब के हमें कई किस्से याद हैं, लेकिन आज हम क्या क्या पसंद हैं जिसने अपने देह को त्याग आगे पूना गए पूना में रात को विचार उसी समय वहाँ से शिमला के लिए चले गए थे। उनकी पार्थिव और जैसे यशवंत सिंह परमार जी को हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, राजा वीर भद्र जी जो है वो आधुनिक जो हमारा मॉडर्न हिमाचल जो आज जिस तरीके से फल फूल रहा है उसको रंग भरने का काम राजा साहब जी ने किया है। इसमें कोई भी दो राय नहीं। इनकी नज़र में ना कोई जात होती थी, ना बात होती थी, ना धर्म होता था, ना क्षेत्र होता था, ना भी निचला हिमाचल ना ऊपरा हिमाचल। इनके लिए सिर्फ विकास और इनको एक विकास उसके रूप में भी जाना जाता है। ये राजा साहब कई बार हमारा गुरुकुल क्षेत्र बांगी का है, वहाँ भी पैदल गए, बहुत स्पीति जगह जगह। और मैंने इनको कई मरतबा जब ये चंबा आते थे तो 4 बजे उठ जाना, उन्होंने लोग की बत्ती बिगाड़ी और लोगों से मिलना जुलना शुरू हो गया। तो इनके कई किस्से हमें रह करके याद आते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में भी वही स्थान दे जिस नाम से ये यहाँ पर राजा वैसे मैं कोई चीज़ आपसे शेयर कर दूँ। ये 2 रियासत के राजा थे, एक ननिहाल साइड से और एक अपनी उससे, और 13 साल की उम्र में इनको वो मिल गया था राजपिता। लेकिन ये दिल के भी राजा थे। जब भी एक बार मेरे सामने एक जन्मदिन था तो मैं हॉलीवुड में गया था, तो एक कुड़ी जैसी आई, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला तो दे दिया। तो उसके साथ एक टिकट थी वो भी चली गई और बिल था। बोले कि ये आगे, बोले ये मेरे को वापस कर ले। जो चीज़ आती जो इनको मतलब राजा साहब करते थे। एक बार एक बेचारी दुखियारी बरियात में मिली कि मेरे पास किराया नहीं है, तो उसको हेलीकॉप्टर में बैठा करके चंबा ले आए और चंबा से डीसी साहब की गाड़ी में उनको। इनके कितने किस्से हैं जो अभी स्मरणीय हैं। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग में भी इनको राजा की तरह स्थान मिले। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो कुछ भी नहीं, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, फूल में खुशबू नहीं तो कुछ भी नहीं, आदमी में हजार जौहर हो मगर आदमी में हजार जौहर हो मगर आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आपने राणा साहब के अल्फाज सुने। अब मैं इल्तिजा करूँगा हमारे बीच भूपेंद्र राजू जी हैं, राजा वीर भद्र सिंह अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। आदर के योग्य
यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस परिवार, यहाँ पर बैठे हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी भाई नरेश राणा जी, भाई अब्दुल गनी जी, भाई भानु प्रताप जी, भाई जितेंद्र सूर्या जी, भाई मान सिंह ठाकुर जी और मेरी बहन निशा कुमारी जी, ललिता कुमारी जी और विजय कुमार जी और भाई लियाकत खान जी और भाई हरीश जी, भाई जीवन सलारिया जी और भाई विजय कुमार जी और बहन निशा कुमारी जी, बहन मनीषा कुमारी जी, बहन दिशा कुमारी जी और यहाँ पर मेरे सीनियर मनोज जी, नंदू भाई जी, राजकुमार जी, मीनू भाई जी जो सिटी चैनल के माध्यम से इसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और भाई कमल जी और भाई डैनियल जी, नून भाई जी, इनके साथ हम बचपन से खेले हैं और जिनका मैं नाम लेना भूल गया प्लीज़ मेरे को क्षमा करें। और साथ में भाई और जैसा कि और प्रवक्ताओं ने कहा कि राजा नहीं फ़कीर थे, हिमाचल की तकदीर थे, वो तो सही बात है, क्योंकि पिछले जब पहले 5-6 सालों में जो पार्टी के पवन नैयर जी होते थे हमारे कांग्रेस पार्टी में, तो वहाँ पर राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मेरी मुलाकात हुई 5 मिनट और राजा साहब ने मेरे को पूछा कि बेटा क्या काम करते हो। मैं शॉपकीपर हूँ, पर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बचपन से लेकर आज तक आपका इतना फ़ैन हूँ क्योंकि जब आपका हेलीकॉप्टर चौगान के अंदर आता था तो अपनी शॉप से दौड़कर मैं आपको देखने के लिए चौगान में आता था। तो एक बार मैं अभी यात्रा पर गया था तो वहाँ पर मेरे को आरएसएस के आदमी मिले, कट्टर आरएसएस के आदमी जो कि हमारी पार्टी से संबंध नहीं रखते, पर वो राजा साहब से इतना प्रेम करते थे कि बोलते जितने विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, जैसे 68 विधानसभा क्षेत्र में राजा वीरभद्र सिंह कहीं भी खड़े हो जाए तो उनको हमारा भी समर्थन मिलेगा, कट आरएसएस के आदमी बोलते थे। तो ये हिमाचल की जो शख्सियत है, जो 6 बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने हैं, वो ऐसे नहीं बने हैं। कोई ना कोई काबिलियत इनमें इतनी थी। आधुनिक हिमाचल के निर्माता और YS परमार के बाद इनका नाम हिमाचल प्रदेश में आता है। तो मैं इन्हीं ही लम्हों के साथ इनको अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से सच नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि आज जुम्मा भी है, हम लोगों ने मस्जिद भी जाना है, तो भाई लियाकत जी को इंतज़ार करूंगा कि वो आए और अपने अल्फाज में राजा जी की स्तुति करें। हमारे कांग्रेस सेवा दल के संयोजक प्रदेश के अब्दुल गनी जी, जो कि बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं, समाज सेवक हैं, और जब भी मैं तो देख रहा हूं, जब से मेरा 22 साल का कैरियर है राजनीति का, जब भी कोई जयंती पुण्यतिथि किसी भी लीडर्स की हो तो ये अपना कीमती समय, अपना जो किरदार है वो बहुत बखूबी निभाते हैं। और मैं हैरान हूं कि इतने बड़े नेताओं की जिनकी पुण्यतिथि और जयंती होती है, उनकी प्रतिमाएं, फोटोएं भी इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। तो कांग्रेस परिवार इनका इस किरदार के लिए हार्दिक अभिनंदन करता है, हार्दिक धन्यवाद करता है। यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आदरणीय जगदीश हंडा जी, जो कि कांग्रेस जिला कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। यहाँ पर हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जो हमारे कांग्रेस की रीढ़ हैं, दीवान अंकल जी। यहाँ पर अनुसूचित जाति कांग्रेस विभाग के अध्यक्ष भाई जितेंद्र सूर्या जी, पार्षद
सलारिया जी, पार्षद भानु जी, सेवा दल की हमारी महिला विंग की अध्यक्षा बहन निशा जी, ब्लॉक सेवा दल के अध्यक्ष भाई राजू जी, लता जी, युवा कांग्रेस, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार। आज हम, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी आज हम उस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने आए हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि देने आए हैं, जिनका नाम हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी के बाद जो है वो उच्च श्रेणी के नेताओं में लिया जाता है। अगर यशवंत परमार सिंह जी को अगर हम हिमाचल प्रदेश का निर्माता मानते हैं तो एक विकास पुरुष, युग पुरुष, जिन्होंने हिमाचल के विकास में एक शिल्पकार की भांति जो है विकासात्मक शिल्पकारी की है, तो हम आज उनको शत शत नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मालिक से, खुदा से, अल्लाह ईश्वर से दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति प्रदान करें। राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जहां पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपना गुरु मानते थे, तो वहीं इनको राजनीति में लाने का श्रेय जो है वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जाता है। 1962 में इन्होंने पहला चुनाव शिमला की म्हासू सीट से लड़ा और जन्म के बारे की बात की जाए तो 23 जून 1934 को ही आज ही के दिन का जन्म हुआ था। लगभग 14 चुनाव इन्होंने लड़े, 8 बार विधायक रहे, 5 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे और 6 बार मुख्यमंत्री रहे। हम में से कोई एक चुनाव जीते तो दूसरा जीतने की जो है लाले पड़ जाते। और राजा वीरभद्र सिंह की एक खासियत थी कि जो भी विकास, चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या रोजगार की बात की जाए, जो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सड़कों का, कॉलेज का, स्कूल का, आंगनबाड़ी केंद्र का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का, टीचर्स का, लेक्चरर का, पीडब्ल्यूडी के मजदूरों को पक्का करने का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, पीटीए, एसएमसी के तहत जो विभिन्न प्रकार के रोजगार दिए गए हैं उसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। हर वर्ग के उत्थान के लिए खुद चेयरमैन और 3 महीने के बाद मीटिंग्स करते थे। मैं खुद कई बोर्डों में इनके साथ एज ए मैंने डायरेक्टर काम किया। गद्दी कल्याण बोर्ड, गुज्जर कल्याण बोर्ड, राजपूत कल्याण बोर्ड, अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड, गोरखा कल्याण बोर्ड, वीकर सोसाइटीज की अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी डायरेक्ट बात सुनने के लिए इन बोर्डों का गठन किया जाता था और बतौर चेयरमैन उसका नेतृत्व 3 महीने के बाद जो है वो समय करते थे। हमारे एनर्जेटिक मौजूदा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो गारंटी उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा की थी उसमें काफी हद तक कई पूरी हुई, चाहे ओपीएस की बात हो, चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने की उन्होंने शुरुआत जो लाहौल स्पीति जिला से की है और कई डेयरी कंपोनेंट में रोजगार देने की बात आए दिन वो निरंतर कैबिनेट्स में मीटिंग्स करके जो है वो कर रहे हैं। हमारी भी उनसे इंतजा रहेगी कि जिस तरह से चंबा का विकास, चाहे डिग्री कॉलेज की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे सबको आपने इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक राजा साहब की ज़िंदगी को एक सूत्र में पिरोकर और उनकी कार्यशैली, किए हुए जो काम थे उनको एक तस्वीर के तौर पर, माला के तौर पर पिरोकर दिखा दिया। ये हर एक के बस में नहीं कि उनको इतना स्मरण रखें और लफ्ज़ों को मोतियों की तरह पिरोकर संजोकर सबके सामने पेश कर सकें। ये अल्लाह ताला ने किसी किसी को ही सलाहियत दी होती है, जिसके लियाकत जी हकदार हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं आज के इस, देखो बीच मत बोलते भैया आसन में तत्पर है, उसे इस कार्रवाई को इसके इख्तिताम तक पहुँचाते हुए, हाँ जी, बाद में बड़ी नदामत फील होती है कि देखो कांग्रेस का इसके इख्तिताम तक पहुंचाते हुए मैं माननीय हांडा साहब से इल्तिजा करूंगा कि वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें और आज की इस कार्रवाई को खत्म करने की हमें अनुमति दें। हांडा जगदीश वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे, राजा वीरभद्र सिंह अमर रहे। उपस्थित महानुभाव, समस्त कांग्रेस परिवार,
जैसा कि आपको मालूम ही है कि आज सारे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लोह पुरुष और एक हिमाचल निर्माता, जैसे कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार जी को भी कहा जाता था, उन्होंने जो खाका एक नक्शा बनाया था और उसके अंदर जो रंग भरे तरक्की के डेवलपमेंट के, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने भरे। राजा वीरभद्र सिंह जी एक बड़े नेक इंसान थे। आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ उनके साथ जो बीते हुए दिन गुजारे हैं, कहाँ से उनके साथ मेरी एक मुलाकात की शुरुआत हुई और कहाँ इस शुरुआत का एंड हुआ, सिर्फ चंद एक लफ्ज़ आपके सामने ज़रूर कहूँगा। सबसे बड़ी तो बात यह है कि राजा साहब के दिल के अंदर चंबा के लिए एक बहुत ही प्यार था, बहुत प्यार था। वो बोलते थे कि वैसे तो सारा हिमाचल प्रदेश मुझे बड़ा प्यारा है, लेकिन मुझे चंबा कुछ खास ही प्यारा लगता है। यहाँ के लोग बड़े भोले वाले हैं, यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खान पान बड़ा एक अपने किस्म का एक बड़ा अच्छा वो है। राजा साहब की मेरी मुलाकात 1977 में हुई थी। 1977 के अंदर जिस वक्त कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं लिया करता था, कांग्रेस के ऊपर जिसे कहते हैं कि शनि की साढ़ सच्ची चली हुई ढैया चला हुआ था, उस वक्त लाला देशराज जी महाजन, हर्ष महाजन जी के पिता, वो उनके बड़े परम मित्र थे राजा साहब के। तो जिस वक्त के अंदर जनता पार्टी की सरकार बन गई, बीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और चंबा का जो इलाका भरमौर का ट्राइबल का इलाका है, ये पांगी भरमौर का इलाका, वो चुनाव क्षेत्र मंडी पार्लियामेंट का इलाका है। तो ये जो है वो चुनाव इसमें जो था वो सर्दियों में नहीं होते थे, बाकी जगह सरकार बन गई थी, कोई साथ चलने वाला नहीं था। तो राजा के साथ राजा अपने लाला देशराज जी महाजन, वो मेरे राजनीति के गुरु रहे। मैंने शिक्षा दीक्षा सच्चाई ईमानदारी उनसे ही सीखी है, उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर मैं आज तक चला हूँ। तो मैं राजा वीरभद्र सिंह जी, लाला देशराज महाजन जी उस वक्त के जो थे एमएलए विधायक कांग्रेस पार्टी के श्री राम एमएलए हुआ करते थे। हम 3-4 आदमी जो थे चले गए। रणू कोठी एक जनसभा रखी हुई थी, उस वक्त कांग्रेस का नाम सुन के लोग भाग जाते थे। मैंने कहा कांग्रेस के ऊपर ढैया चला हुआ था साइन का। तो वहाँ पर जब जलसा शुरू हो गया तो पंडित श्री राम जी ने कहा कि भाई मैं रणू कोठी का नाम बड़ा मशहूर होता है, वहाँ पर जो उसके लकड़ के बर्तन बनते हैं वो बड़े मशहूर हैं स्टेट टाइम के। तो श्री राम जी ने एमएलए जी ने कह दिया कि मैं एक बार अमेरिका गया तो वहाँ गया तो रणू कोठी के बर्तन देखे और मैं तो गदगद हो गया कि आपका नाम तो अमेरिका के अंदर भी चलता है। राजा साहब सुनते रहे। राजा साहब बड़े शेड्यूल्ड पॉलिटिशियन थे। जिस वक्त हम वापस आए तो राजा साहब ने नहीं पूछा कि भाई पंडित जी क्या कहा, पंडित जी आपके संबंध में गए थे वहाँ? बोले महाराज मैं कहाँ गया, मैं तो इलेक्शन स्टार्ट वो कर रहा था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जिस वक्त राजा साहब एक ऐसे नेक इंसान थे, कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो मरकर भी अमर होते हैं, जिनमें राजा वीरभद्र सिंह जी हैं। जिनके कुछ उसूल होते हैं वो मरकर भी अमर होते हैं, और कुछ बेअसूले इंसान हैं जो जीकर भी मरे हुए होते हैं, जीकर भी मरे हुए होते हैं। बहुत सारा वक्त राजा साहब के साथ गुजारा, बहुत वक्त गुजारा। जब भी मिलते थे बड़े स्नेह और प्यार से हाथ पकड़ के चलते थे। और शुरुआत वहाँ से हुई और उसका एंड कहाँ हुआ? जिस वक्त ये राजा साहब यहाँ पर आए, पार्लियामेंट चुनाव होना था, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर जयराम जी की सरकार बन गई थी हिमाचल के अंदर। लील कोठी के अंदर उन्होंने जलसा ख़त्म किया, वहाँ से इन्होंने बाई एयर जाना था तीसा को। तो हम पार हेलीपैड पे मिले तो सारे लाइन में खड़े हुए थे। तो जिस वक्त हार पाने को मेरी भी बारी आई तो राजा साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हंसे और मुस्कुराए। बोला वो अंडा तू तो नहीं भाग गया? मैं जनाब मैं कहाँ भागा? बोले बड़े बड़े भाग गए। मेरा नहीं सर, राजा साहब जो बड़े हैं वो तो आपके साथ हैं, भागे वो छोटे लोग भागे होंगे, बड़े तो आपके साथ ही हैं। बड़े खुश हुए, खापी दी, शाबाश। उसके बाद ऐसा ही वक्त चलता गया, गुजरता गया और एक दिन ऐसी मनहूस खबर आई कि दिल यकीन नहीं कर रहा था कि ये सच है कि राजा साहब आज शायद इस दुनिया में नहीं रहे।
दिल नहीं मान रहा था, सोचता था कि कहीं सपना तो नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत थी। जिस वक्त नीरज नैयर जी कलश लेकर के यहाँ पर आए मिलियन गेट के पास, तो हम यहाँ पर चुवान के अंदर यहाँ पर बाकी सर्वधर्म सम्मेलन की सभा का इंतज़ाम भी करना था, कोई टेंट टूंट माइक मुइक का इंतज़ाम करने लगे थे। तो हम वहाँ आगे गए तो नीरज नैयर जी ने कलश को मेरे हाथ में दिया और मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आज जिस शख्स को मैं हार पहनाता था, आज उसकी अर्थी जो है अपने हाथों से लेके जा रहा हूँ। वह यहाँ दूसरे दिन पर उन कलश को लेकर के गोद के चले गए, जहाँ हमारा शमशान घाट है। 2 नदियों का संगम है और ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पर जो रावी नदी जो शिवजी महाराज के चरणों से निकलती है, 100 से चंद्रशेखर महाराज की जो साल नदी है, वो एक बड़ा पवित्र स्थान है। और वहाँ पर हमने राजा साहब की अस्थियों को विसर्जन किया। यहीं ज़िंदगी का वो हमारे मेल का जो था वो किस्सा ख़त्म हो गया। सुना है कि मौत बड़ी खूबसूरत होगी, सुना है कि मौत बड़ी खूबसूरत होगी, जो भी उसके पास जाता है बस उसी का हो जाता है। एक ना एक दिन सब ने जाना ही है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है। कुदरत के कुछ कायदे कानून हैं जिसके ऊपर इंसान का कोई चारा नहीं चलता। अगर चारा चलता होता तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो कभी इस दुनिया से जाता ही नहीं, क्योंकि जो कि वर्ल्ड की पावर है। लेकिन मैंने कहा कुदरत के ये कुछ कायदे कानून हैं, जितना उसने दाना पानी दिया है, मौत तो उसी की है जिसके मरने पे करे जमाना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी मरने को आते हैं। आज राजा साहब मरकर भी अमर हैं, क्यों कि इनके उसूल की वजह से। जिस वक्त भी कोई गरीब गुरबा आदमी, कोई असहाय आदमी उनके पास अपनी दुख तकलीफ़ लेके जाता था तो उनकी आंखों के अंदर आंसू छलकते थे, और मानो कि उस गरीब का जो दर्द था, दुखी का जो दर्द था, वो अपने दिल के अंदर समा लेते थे। ऐसा नेक इंसान कहाँ मिलेगा इस दुनिया के अंदर। तो मैंने तभी कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा साहब आपका नाम रहेगा। इसके साथ ही मैं सभी कांग्रेस परिवारों का फिर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आने वाले चुनाव के अंदर हम सारे इकट्ठे होकर के इसी तरीके के साथ जो है राजा साहब की जितनी भी पुण्यतिथि हैं, जन्म तिथि हैं, इनको जो है मनाते रहेंगे। धन्यवाद लता साहब, आपने छोटी छोटी यादों को संजो कर रखा हुआ है। अब आज ये कार्रवाई को इसके इख्तिताम तक पहुँचने से पहले आपको ये इतला देना चाहता हूँ कि आज 3 तारीख है, राजा साहब का जन्म दिवस है, और आज के दिन ही हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे होने वाली आशाओं के प्रतीक माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी हैं, उनको प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार में चयनित जो है वो होने जा रहे हैं। और सुखू हमारे जो मुख्यमंत्री हैं एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, और नीरज नैयर जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम आज राजा साहब की इस पुण्य योम पैदाइश के दिन ये मन से दिल से ये अहद लेना चाहते हैं कि हम 2024 के इलेक्शन में माननीय राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। हम जिस गली कूचे दीवार घर के बाहर अंदर जहाँ कहीं भी हैं, अपना चाल चलन अपनी करनी कथनी ऐसी संजो कर रखेंगे हम कि देख के लोग आशीष करें और ये कहें कि कांग्रेस जो है ये एक मिसाल है, और इनका जो नेता है, इनका जो पार्टी का जो मुखिया है राहुल गांधी, वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी की अगुवाई में और कंधे से कंधा मिलाकर नीरज नैयर के साथ हम यहाँ से भारी मतों से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मत देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कार्रवाई को मैं इसके इख्तिताम पर पहुँचाता हूँ। आप सबको धन्यवाद, खुशामदीद और बहुत बहुत